नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। मैं हूं आपके साथ रेखा। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ इंडिया घटक दल जो है सड़क पर उतरे हैं। आपको बता दें कि यह जिला स्कूल से होते हुए आज राजभवन के समक्ष जो आक्रोश मार्च निकालते हुए आज आए हुए हैं और यहाँ के जो इंडिया घटक दल के जो कार्यकर्ता नेता काफी आक्रोशित होकर के आज यहाँ पे राष्ट्रपति के नाम पर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो चलिए सीधा हम यहाँ के नेताओं से ही जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस तरह के आंदोलन से 2024 के चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीपीआई के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता। चलिए सीधा हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आज इंडिया के घटक दल जो है सड़क पर उतरे हैं अपनी मांगों को लेकर के और आज राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। क्या कहेंगे? सब किया, चला गया सब। इस तरह की जो वारदात हो रही है, पत्रकारों की गिरफ्तारी हो रही है, किसी को मांग को लेकर आप लोग लोकतंत्र पर हमला है। देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार। पहले तो राजनीतिक नेताओं पर हमला शुरू किया, उनको ईडी और सीबीआई के द्वारा डराना धमकाना जेल में भेजना शुरू किया। आज कई नेता जेल में बंद है। अब तो कई नेताओं के ईडी और सीबीआई की तलवार लटक रही है। खुद जो आपका मुख्यमंत्री, यहाँ का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी लटक रही है। ममता बनर्जी के कई नेताओं को बंद किया, कई मंत्री को बंद किया। इस तरह से चल रहा है पूरे देश में। अब तो पत्रकार पर हमला करना, उसको जेल भेजना बिल्कुल गलत है। यह लोकतंत्र पर हमला है, संविधान पर हमला है और उसी के विरोध में आज ये यहाँ पर विरोध मार्च किया गया है इंडिया गठबंधन के द्वारा। इस तरह के आंदोलन से आगामी 2024 के चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा? 2024 में देश की जनता, देश के लोग नरेंद्र मोदी को उखाड़ करके समुद्र में फेंक देंगे। तो चलने वाला नहीं है। हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस के नेता, चलिए सीधा हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आज इनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। क्या मांगे इनकी? आज आप अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन किया, जिला स्कूल से होते हुए आप राजभवन तक पैदल आक्रोश मार्च करते हुए, क्या मांगे आप लोगों की? देखिए, जनता और आम आवाम यही चाहती है कि देश में सच्चाई दिखे। तो कुछ मोदी मीडिया उनकी थी जिस पर उन्होंने कार्रवाई नहीं किया, जो सच का कलम चलाए उस पे उन्होंने कार्रवाई किया। तो आज ये हम यहाँ से राजभवन रांची झारखंड से ये बोलना चाहेंगे कि उनकी मनमानी नहीं चलेगी। ये कलम की ताकत है और ये कलम की ताकत में हम लोग उनके साथ है और हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती है कभी कागज के फूलों से। केंद्र सरकार के द्वारा जो है लगातार जो सही लोग हैं या फिर कह सकते हैं कि गिरफ्तारी हो रही है, सीपीआई की जो रेड पड़ रही है, तो इससे क्या लगता है कि इससे लोगों तक क्या, आम जनता को क्या कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये कागज की जो फूल है ये अपना प्रोपेगेंडा बना करके रखे हैं कि अपना जब जब वो कहीं से उनको लगता है कि हमारा दाल यहाँ नहीं गल रहा है तो वो अपनी ईडी को आगे करते हैं, कभी पुलिस को आगे करते हैं, कभी जुमलेबाजी करते हैं। तो अब आम आवाम, आम जनता ये जान चुकी है इनका ये सारा प्रोपेगेंडा और इस पे वो चलने वाली नहीं है। आने वाले 24 में कमल जो कागज का फूल है उसको पुरजोर मुंह तोड़ जवाब देगी। चंद्ररश्मि, सचिव, रांची जिला कांग्रेस। सर, इस तरह के आंदोलन से 2024 पे कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आंदोलन से ही प्रभाव पड़ता है और ये है लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बातों को रखने का। जिस तरह से केंद्र सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए, तो उसके लिए जनता आंदोलित है, सड़कों पर उतर के अपना जवाब दे रही है। और लगातार जिस तरह से ईडी और सीबीआई का उपयोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से दुर्भावना से प्रेरित है। जहां पर उनकी सरकारें, उसी राज्य में सरकारों को क्यों परेशान किया जा रहा है, ये समझ से पत्रकारों जो कि निष्पक्षता से बात करते थे उनकी भी गिरफ्तारी शुरू हो गई। उनको भी कहीं ना कहीं देखेंगे आप कि उनको भी गिरफ्तार करके उनसे सवाल पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है कि लोकतंत्र जो हमारा देश का खतरे में है और ये जो जब तक ये सरकार रहेगी लोकतंत्र को जीवित नहीं रहने दे। इसलिए यहाँ के आम जनता जो आंदोलित है और लगातार आंदोलन करके मोदी सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकेगी। सर, आज आप लोग यहाँ पे पैदल मार्च करते हुए आए हैं, तो आप लोग आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, हमारी स्पष्ट रीति, हम ये राष्ट्रपति को, गवर्नर साहब के राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और ये आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र को समाप्त होने नहीं दे सकते हम लोग। एचईसी का भी मुद्दा उठाए थे, उसका क्या हुआ है अभी तक? उसको लेकर के भी आप लोग पहले आंदोलन किए। देखा होगा कि एचईसी का मुद्दा संसद में उठा, कई उस पर कई बातें
हो रही है, लोग गंभीर हैं, देश की जनता सोचने पर मजबूर है, सरकारें सोचने पर मजबूर है कि एचईसी को जिंदा रख, नहीं तो अभी तक बंद कर दिया होता। लेकिन आंदोलन का देन है कि आज सब लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से जो है एचईसी का मुद्दा हो, चाहे पत्रकारों की गिरफ्तारी या फिर जो सीबीआई की जो छापेमारी जो चल रही है, इससे क्या लगता है कि इस देश से कितने क्या होगा? एकदम सही बात है, विरोध होता है उसके बाद जरूर असर पड़ता है, लोग आंदोलित होते हैं, समझ में आता है जनता को क्या चल रहा है इस देश में। लोकतंत्र में सबको अपनी बातें कहने का अधिकार है, कोई तानाशाही नहीं है, ये लोकतंत्र है। यहाँ वोट से जुट के जनता ने भेजा, आपको सरकार बनाइए नहीं दिया कि आप यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए नहीं भेजा, इसलिए इसका आंदोलन का रूपरेखा ये गंभीर आंदोलन हो गया। और ये आंदोलनों ने देखा देश को आजादी दिलाई है, तो ये तो मोदी जी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजशाही को यहाँ से हटाया, तो कई चीजें जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से आंदोलन करके देश से हटा सकते हैं मोदी जी। तो जैसे कि हमने सभी घटक दलों से बात कर ली और अब हम झामुमो के जिला अध्यक्ष मुफ्ताक आलम जी से ही बात करेंगे और जानेंगे कि सर आज आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा राज्यपाल को, तो इस तरह के जो केंद्र सरकार के खिलाफ आप आंदोलन कर रहे थे, कितना असरदार होगा? निश्चित रूप से असरदार होगा। हर प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है और जो क्रिया केंद्र की निरंकुश सरकार के द्वारा किया गया उसके विपरीत प्रतिक्रिया हुई कि इंडिया घटक दलों को एकजुट कर दिया उन्होंने और दुगुने चौगुने जोश के साथ फिर जनता के बीच में इंडिया घटक दल जाएंगे और आने वाले जो 5 राज्यों का जैसे अभी चुनाव की घोषणा हो गई है, तो आप देखेंगे कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और आज जो हम लोगों का मार्च है, आक्रोश मार्च, वो निरंकुश सरकार के खिलाफ है। जिस तरीके से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर उन्होंने हमला किया, उनको जेल में डालने का काम किया पत्रकारों को, और जो राजनेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में बोलने का काम कर रहे हैं उनको अपने सरकारी तंत्रों का, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, उनका डर भय दिखा करके उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। इससे इंडिया घटक दल वाले डरने वाले नहीं है और दुगने जोश के साथ आने वाले समय का सामना करेंगे और इस निरंकुश सरकार को देश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इस तरह के आंदोलन से आगामी 2024 के चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। और जिस तरीके से 2-4 हमारे लोगों को जेल में बंद कर दे रहे हैं, तो 2-4 करोड़ लोग तैयार हो जा रहे हैं कि इसका बदला हम जरूर लेंगे। और उसका बदला लेने का तरीका है आने वाले 5 राज्यों का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और 2024 में लोकसभा का चुनाव। और झारखंड में जो 14 सीटें हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेंगे।